zamanı. Şaşırdım bir şey gibi. जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। और इसी के साथ ये खबर, जिस तरह से जो तस्वीरें, जो वीडियो आपने जो है वो देखी, ये वो वीडियो सामने आई है जो कि हम सुबह से ही देख रहे हैं कि, और अगर हम पहलगाम अटैक को लेकर बात करें तो जिस तरह से रोष है और सब लोग ये चाहते हैं कि उस वहाँ पर जो हुआ उस चीज़ पर इंसाफ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और इसी बीच में आतंकियों के 2 घरों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। पूरी जानकारी जो है वो दे दूँ और उनके क्या नाम है वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। और आप सब जानते हैं उस अटैक के बाद जो है किस तरह से पुलिस ने जो है एक स्केच जारी किया था कि इसमें कौन कौन शामिल है, जिसमें 2 लोकल जो है वो बताए जा रहे थे और 2 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, जो कि लक्ष्य ताइबा की बात करें उसमें शामिल है। और स्केच जारी होने के बाद पुलिस ने जो है वो इनाम की भी घोषणा की। कोई भी जानकारी देगा उनके बारे में, कुछ भी बताएगा तो 20 लाख रुपए उसे इनाम जो है वो भी दिया जाएगा, जो कि आप हर जगह देख भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम इन 2 आतंकियों की बात करें, जो कि आदिल हुसैन और आसिफ शेख है, अनंतनाग के रहने वाले हैं। और इनमें से आदिल की अगर बात करें तो अनंतनाग के रहने वाले, वहीं पर दोनों के घरों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ में आपको ये बता दें कि दोनों के घरों में सेपरेट ब्लास्ट किया गया है और दोनों के घरों में एक्सप्लोजिव को रख कर जो है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो तोड़ दिया गया है। वहीं पर आदिल की बात करें तो वो अनंतनाग के रहने वाले हैं और उसमें शामिल है। वहीं पर अगर हम आसिफ की बात करें जो कि तराल के रहने वाले हैं, और इस बीच में पूरी जानकारी जो है वही ही निकलकर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से दक्षिण कश्मीर के तराल की बात करें तो वहां पर लक्ष्य ताइबा के आतंकी आसिफ शेख के घर को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला देखने को मिला और उसके बीच में उनकी भी होने की जिस तरह से पुष्टि हुई थी, तो इन सब को देखते हुए उस अटैक में जिस तरह से 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लगभग 28 लोगों की जान उसमें गई है। और इन सब को देखते हुए इन दोनों के घरों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एक सेपरेट ब्लास्ट को जो है वो रखा गया वहां पर, जिसकी वजह के बाद जो है एक्सप्लोजिव ब्लास्ट वहां पर कराया गया और दोनों के घरों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो तस्वीरें भी मैंने आपके सामने रखी। एक बार फिर से जो है वो तस्वीरें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि उन दोनों के घरों को जिस तरह से जो बदले की बात जो है वो कही जा रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि बदला जो है वो लिया जाए, क्योंकि सबके आंखों में जो है उस पूरे हादसे को लेकर काफी ज्यादा रोष जो है वो नजर आ रहा है। और इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर जो कुछ हुआ, इतना बड़ा 28 लोगों की उसमें जान गई, जो कि टूरिस्ट वहाँ पर बाहर से आए थे। मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो पहलगाम को कहा जाता है। और इस बीच में सिर्फ हम राज्यों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से भी, फॉरेन से भी तमाम टूरिस्ट जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि पहलगाम को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और इस बीच में इतना बड़ा हादसा जो है वो वहाँ पर हो जाना, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं चूक वहाँ पर नजर आनी। और इस बीच में जिस तरह से तमाम जितने भी जिन लोगों के जान गए, उनके परिवारजनों से जब जो स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदू को अलग हो जाए और मुस्लिम जो है वो अलग हो जाए, ये सब देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रोष जो है हर एक इंसान की आंखों में नज़र आ रहा है। और बदले की भावना जो है सब जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बदले की उम्मीद जो है वो रखते हैं कि सब जिस तरह से यहाँ पर हुआ उससे भी बुरा जो है उन लोगों के साथ होना चाहिए। और इस बीच में फिलहाल जो 2 आतंकी, उनके घरों की जो वीडियो तस्वीर जो सामने आई है, जिस पर दोनों के घरों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे दीजिएगा इसी के साथ इजाजत। नमस्कार।